जब इंडिया ईरान रिलेशंस की आज बात होती है तो चबहार की तो बात होती ही है सबसे ज़्यादा, बट उसी के साथ एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की जो पदल की बात हो रही है वो बार बार है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और उसकी बात इसलिए भी कई बार हो रही है कि उसमें ना सिर्फ ईरान इन्वॉल्वमेंट है, पर वो ईरान और अजरबैजान के थ्रू इवेंचुअली रशिया को भी कनेक्ट करेगा। और कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें दो वो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ईरान और रशिया, जो पिछले 30 सालों में शायद सबसे ज़्यादा यूएस सैंक्शंस के अंडर रहे। और डिस्पाइट दैट इंडिया ने इस आइडिया को अलाइव रखा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक वो प्रोजेक्ट है जिसको वो परस्यू करना चाहती है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझें तो वो कितना सिग्निफिकेंट है इंडिया और ईरान रिलेशनशिप के लिए। तो इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो देयर इज़ पॉलिटिक्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड देन देयर इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ कनेक्टिविटी। सो इकोनॉमिकली इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम INSTC जैसे रूट पे काम करें, जो कि प्राइमरली मूलतः एक छोटा रूट है ईरान और भारत और रशिया को जोड़ने वाला। सर इसमें मतलब जहाँ तक आप इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो एक तो ये कि अभी हम रशिया के साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट या सी ट्रेड रूट्स यूज कर रहे हैं, दे कम ऑल द वे थ्रू द सुएज कैनाल एंड थ्रू द आइबेरियन पेनिनसुला, थ्रू द सुएज कैनाल, उस पूरे रीजन से होके आता है। तो उसके मुकाबले दिस विल बी अ मच शॉर्टर रूट। एंड करंट कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो जो इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष हुआ और गाज़ा में जिस तरह से वॉर वेंट ऑन और हुथीज ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो रेड सी रूट जी अब मैरीटाइम ट्रेड के लिए चैलेंजिंग होता हुआ दिख रहा है कि वो ना तो सिर्फ एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग रूट जो सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू पूरा मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, सुएज कैनाल के थ्रू आ रहा है, एज कंपेयर टू दैट the INSTC is not just shorter but avoids the maritime choke point जहाँ पे हम इतनी political instability देख रहे हैं। हाँ। तो shorter भी है, more safer route भी है। हाँ। और इसके अलावा सर सेंट्रल एशिया में भी जहाँ तक इंडिया सेंट्रल एशिया का ट्रेड है, जो आई थिंक टू एन एक्सटेंट ऑफ $2-3 बिलियन पर ईयर ही है, जो बहुत कम है, उसको भी एक मेजर बूस्ट दे सकता है क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशिया का वो ट्रेड भी कभी रियलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये न्यू ट्रेड क्रिएशन को भी मदद करेगा। हाँ। तो और जब हम इंडिया बार बार कहता है कि ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स, तो ये वो न्यू मार्केट्स हैं जो शायद न्यू मार्केट्स को ओपन करने में हमारी मदद कर सकता है। ओके सर, तो अब अगर हम सर इसकी बात करें और अगर हम चबहार की भी बात करें और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात करें, तो इन चबहार का आइडिया जैसा आपने बताया कि कोई नया आइडिया नहीं है, मोर देन 20 साल से ज़्यादा से डिस्कशन में रहा है। और INSTC का आइडिया भी काफ़ी अब लंबे समय से, मोर देन 15 ईयर्स से शायद डिस्कशन में रहा है। तो इन आइडियाज़ के मटीरियलाइज ना हो पाने का अभी तक क्या कारण रहा है? तो दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो इस तरह के प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड अगर ट्रेड हो पहले से तो वो मदद करता है। दूसरा, राजनीतिक रूप से अगर स्थायित्व हो, जिन देशों से ये ट्रेड रूट जाना है और उनके नेबरिंग इलाकों में भी अगर स्थायित्व हो और सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं हो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान है। और तीसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ सैंक्शंस। तो जो देश इसमें इन्वॉल्व है, खासतौर पे ईरान और रशिया, उनको बहुत सारे मामलों में, पेमेंट्स के मामलों में खास तौर पे सैंक्शंस की वजह से एक बाधा आती है या उनके साथ जो भी काम करे। तो सर जैसा आपने शुरू में कहा था कि एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ INSTC है बट एक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। तो जो पॉलिटिक्स है उसने इकोनॉमिक्स को मटेरियलाइज शायद नहीं होने दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक लॉजिक क्लियर होने के बावजूद भी नहीं, जो पॉलिटिक्स है वो मडल्ड रही है। और वो पॉलिटिक्स जो मडल्ड रही है उसका एक लार्जर पार्ट यही रहा है कि यूएस सैंक्शंस रहे और जो देश इन्वॉल्व हैं उनके आपसी रिश्ते भी। भारत और रशिया के रिश्ते तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं हम, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं हम, पर उसमें ट्रेड कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया, डिफेंस ही रहा और ज़्यादातर। और ईरान और भारत के रिश्तों के बारे में बात करें तो ये ऑन अगेन ऑफ अगेन तरह का एक रिश्ता रहा है जहाँ प्रयास लगातार हुए हैं पर ये प्रयास सस्टेन्ड नहीं हो पाए। और सर अगर हम आज के टाइम में देखें तो यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हम बार बार देख रहे हैं कि रशिया और ईरान का कोऑपरेशन काफ़ी बड़ा है
और शायद डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी बड़ा है। ईरान इज सप्लाइंग ड्रोन्स टू रशिया फॉर इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। दोनों कंट्री सैंक्शंस से डील भी कर रही हैं, और इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आज रशिया और ईरान के बीच में एक ज़्यादा बेटर पॉलिटिकल अलाइनमेंट है कि वो दोनों इस प्रोजेक्ट को मटीरियलाइज करने को लेके ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे एज कम्पेयर टू द पास्ट। तो ज़रूरत इस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने की आज ईरान और रशिया को ज़्यादा है। रशिया को भी अपने इकोनॉमिक ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने हैं, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा चाइना का जूनियर इकोनॉमिक पार्टनर बनके, जो कि बहुत सारी एनालिसिस आज कर रही हैं। और रशिया आज यूरोप को उतनी गैस और ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अगर ये प्रोजेक्ट केवल ईरान और रशिया के साथ जुड़ा हुआ देखा जाएगा तो इसके विरोध की संभावना ज़्यादा है, खासतौर पे वेस्ट में। इसीलिए एस जयशंकर ने जिस तरह से प्रेजेंट किया था इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को, उन्होंने कहा था कि इसके फ़ायदों को एक बड़े दायरे में देखने की ज़रूरत है। वाइडर जो बेनिफिट्स हैं, नॉट ओनली द इन्वॉल्व कंट्रीज़ बट द सराउंडिंग रीजन, कनेक्टिविटी के मामले में, ट्रेड के मामले में, हमको इनको इस तरह से डिफाइन करके देखना है। तो एक तरफ तो ज़रूरत के हिसाब से ईरान और रशिया ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे INSTC में, ये दिखता है, लेकिन भारत के हित में ये है कि ये प्रोजेक्ट ईरान और रशिया से जुड़ा हुआ ही ना देखा जाए जी, बल्कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए जी। तो सर इसी अगर हम इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स की बात करें और वाइडर इंडिया ईरान रिलेशन की बात करें, कि चाहे चबाहार हो, चाहे INSTC हो, चाहे वाइडर इंडिया ईरान रिलेशन की बात करें, तो क्या ये कहना सही होगा कि इंडिया US रिलेशनशिप जो है वो बहुत हद तक इंडिया ईरान रिलेशनशिप के फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है? एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये हम ज़रूर कहेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है ये हम ज़रूर कहेंगे, और हमें लगातार जो है अमेरिका से बात करने की ज़रूरत होगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए कि हम INSTC को कैसे देखते हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इस प्रोजेक्ट को अपने ईरान पॉलिसी और अपने रशिया पॉलिसी के लेंस से देखेगा। तो अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध नेशनल इंटरेस्ट के बारे में है, तो ये भारत के राष्ट्रहित में है कि वो अपनी भूमिका और अपना जो पर्सपेक्टिव हो वो US को कम्युनिकेट करे, एक्सप्लेन करे।